हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कीज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया का अर्धवार्षिक करंट अफेयर कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 9 कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 10 करने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करने वाले हैं ताकि ये आसानी से आपको याद हो सके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने सेट नंबर 10 की ओर। सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंदो। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। 1 में है उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया। 2 में है वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे बल्लेबाज बन गए। 3 में है ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। 1 में है उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाए। 2 में है वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। 3 में है ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में देश में आयोजित की गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में देश में आयोजित की गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर्ड गेटवे का उद्घाटन किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाले पूर्वोत्तर राज्य भारत का पहला राज्य कौन बन गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एवं ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक डैश में किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पणजी, गोवा। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और
आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक डैश में किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पणजी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10वीं शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नमामि गंगे परियोजना। भारत की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र को 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नमामि गंगा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधे को शामिल किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है, मेंजोट्रोपिस पेलिटा, बी में है फ्रिटियालिया सिरोहोसा, सी में है डेंट्रालोजिया हिटागिरिया। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधे को शामिल किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये इस प्रकार है, ए में है मेंजोट्रोपिस प्लेटिया, बी में है फ्रिटिलियायो सिरिहोसा, सी में है डेक्टाइलोजिया हटागिरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है, एक में है सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बी में है साजी के वी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, सी में है मेघना अहलावत ITTFI की पहली महिला अध्यक्ष। निम्नलिखित नियुक्तियों को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है, एक ए में है सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बी में है साजी के वी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, सी में है मेघना अहलावत ITTFI के पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिनी मरेलवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिनी मरेलवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंकज आडवाणी। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है, ए में है दीना ओलुआटे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, बी में है राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, सी में है केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। हाल ही में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है, ए में है दीना बेलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, बी में है राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, सी में है केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से
काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीना भर की हरित ऊर्जा का भंडारण में सक्षम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। एक में है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर रही। बी में है इसमें भारत की 6 महिला को शामिल किया गया। 3 में है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। एक में है वित्त मंत्री सीतारमण 36वें स्थान पर रही। बी में है इसमें भारत के कुल 6 महिलाओं को शामिल किया गया। सी में है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्र तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया। इसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरजीत सिन्हा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरजीत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वासेनार अरेंजमेंट। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वासेनार अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WMO। किस संस्थान ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WMO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी सुमेलित हैं। ए में है वार एंड वोमेन, इसके लेखक है डॉक्टर M.A. हसन। बी में है आज़ाद एन ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक है गुलाब नबी आज़ाद। सी में है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इसके लेखक है अनुराग बेहर। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी सुमेलित हैं। ए में है वार एंड वोमेन, इसके लेखक है डॉक्टर M.A. हसन। बी में है आज़ाद
एन ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक है गुलाब नबी आज़ाद। सी में है ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इसके लेखक है अनुराग बेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टेफनी फ्रेपार्ट। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टेफनी फ्रेपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जाक्सा जापान। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जाक्सा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहली तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहली तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डैश में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। हाल ही में डैश में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सुरेखा यादव। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का पेंशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का पेंशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है। ए में है भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है। बी में है भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड
कप की मेजबानी की है? इसका आंसर सी में है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है। बी में है भारत इस बार नेत्रहीन T20 विश्व कप की मेजबानी की। सी में है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन में विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुराधा राय। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुराधा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किलियन एम्बापे। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किलियन एम्बापे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल, कनाडा। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। किस देश के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले प्रथम मनोनीत सदस्य कौन बने? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पादन को लॉन्च किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सुखारोव पुरस्कार किसे प्रदान हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन के लोगों को। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ये इस प्रकार है। एक में है फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। 2 में है अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप का फुटबॉल का खिताब जीता।
3 में है अर्जेंटीना ने पेनाल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता। 4 में है लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4। ये इस प्रकार है। 1 में है फाइनल मैच लुसेस आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। 2 में है अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। 3 में है अर्जेंटीना ने पेनाल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता। 4 में है लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्याणी फेरेस्टा। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का क्या नाम है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्याणी फेरेस्टा। इसी के साथ सेट नंबर 10 समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 को लेकर आएंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।